वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कोरिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। कोरिलेशन मतलब दो के बीच रिलेशन, यानी दो सिग्नल्स के बीच क्या सिमिलैरिटी है उसे एस्टिमेट किया जाता है कोरिलेशन से। अब अगर हमारे पास टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स हैं x1n और x2n, इन दोनों सिग्नल्स में क्या सिमिलैरिटी है, कितना ये एक दूसरे जैसे हैं, इस चीज का एनालिसिस किया जाता है कोरिलेशन की मदद से। जब एक सिग्नल का उसी के साथ सिमिलैरिटी देखी जाती है तो ऑटो कोरिलेशन होता है। जब दो सिग्नल्स के बीच सिमिलैरिटी देखी जाती है तो वो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन को कैलकुलेट करते वक्त कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर टाइम डोमेन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर x1 x2, जिसे हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, इसे पढ़ा जाता है कोरिलेशन बिटवीन x1 x2, और मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट किया जाता है बाय समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x1 k इंटू x2 k माइनस n से। तो कोरिलेशन या सिमिलैरिटी का जो कांस्टेंट होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब इन्हीं कैलकुलेशंस को हम सीधे z डोमेन में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म। उस केस में हमें टाइम में इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें बड़े सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मिलेंगे जिनकी सहायता से हम z डोमेन में सीधे इस कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, तो कोरिलेशन प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है z ट्रांसफॉर्म की, वो है अगर x1n का z ट्रांसफॉर्म है x1z और x2n का z ट्रांसफॉर्म है x2z, तो x1n और x2n के बीच जो कोरिलेशन होगा टाइम डोमेन में, वही वैल्यू होगी z डोमेन में जब हम x1z और x2 ऑफ z इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो कोरिलेशन प्रॉपर्टी के अनुसार x1n का z ट्रांसफॉर्म अगर x1z हो, x2n का z ट्रांसफॉर्म अगर x2z हो, तो x1n कोरिलेशन विथ x2n का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x1z इंटू x2 ऑफ z इनवर्स। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करते हैं, तो चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ की शुरुआत होगी z ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले से, यानी z ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n जो कि होता है समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट xn z की पावर माइनस ऑफ n। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारा अब टाइम डोमेन वाला सिग्नल है x1n कोरिलेशन विथ x2n। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले में जहां पर लिखा हुआ है xn, वहां पर लिखना पड़ेगा x1n कोरिलेशन विथ x2n, और साथ में हो जाएगा z की पावर माइनस ऑफ n। अगले स्टेप में हम x1n कोरिलेशन विथ x2n का जो टाइम डोमेन वाला एक्सप्रेशन था, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था, हम अब उसको लिखेंगे। तो वो एक्सप्रेशन था समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1k x2 k माइनस n
बाहर है हमारे पास z की पावर -n। तो अब हमने कोरिलेशन के बदले जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको लिख दिया। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम सबसे पहले जो टर्म्स k पर, सिर्फ k पर डिपेंडेंट है उन्हें अलग लिखेंगे, जो n पर भी डिपेंडेंट है उन्हें अलग लिखेंगे। तो लिखने का तरीका हमारा ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ k फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x1 k हमने अलग ले लिया है क्योंकि ये n से इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको n वाले समेशन से बाहर ले सकते हैं। समेशन n के रिस्पेक्ट में जहां पर होगा वहां पर हम वो टर्म्स लेंगे जिनमें n आया है, यानी x2k माइनस n z की पावर माइनस ऑफ n। अब इसके बाद ये एक्सप्रेशन जो हमें मिल गया है इसमें हम वेरिएबल रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी k माइनस n की जगह पर रखेंगे m, यानी n की जगह पर हम रखेंगे k माइनस m। तो अब ये वेरिएबल रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें आगे की इक्वेशन मिल जाएगी, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x1 k समेशन। अब चूंकि हमने k माइनस m n के बराबर रखा है और जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाती है k माइनस n के बराबर, तो इस केस में अगर आपका n माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है तो m प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, जिसे हम समेशन में रिवर्स ऑर्डर में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x2 के साथ था k माइनस n, तो वहां पर आ जाएगा m, z की पावर में था माइनस n, तो वहां पर आ जाएगा माइनस k माइनस m। तो हमारी ये जो इक्वेशन वेरिएबल रिप्लेसमेंट, वेरिएबल चेंज करने के बाद इस तरह की बन जाती है। अब इसके बाद इसे हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, z की पावर माइनस k माइनस m, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जहां पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी x1 के पहले से है m इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x2m, इसे हम लिख सकते हैं z की पावर माइनस k इंटू z की पावर m। अब z की पावर माइनस k m से इंडिपेंडेंट है, हम इसे सेकेंड समेशन के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चला जाएगा सेकेंड समेशन में, यानी हमें मिलेगा x1 के z की पावर माइनस k, और m इस समेशन के साथ रहेगा तो हमें मिलेगा m इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x2m। अब इस z की पावर m को हम लिख सकते हैं z इनवर्स की पावर माइनस ऑफ m, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस। तो अब इस तरह से जब हम इक्वेशन को लिख देंगे तो ये जो इक्वेशन है ये कैलकुलेट कर रही है z ट्रांसफॉर्म ऑफ x1k या z ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n, जिसे हमने लिया था x1z, यहाँ पे हमने लिख दिया x1z इसकी जगह पर। इसके बाद ये इक्वेशन कैलकुलेट कर रही है z ट्रांसफॉर्म ऑफ x2m या x2n, जिसकी वैल्यू थी x2z, लेकिन यहाँ पे z की जगह पर आ रहा है z इनवर्स वेरिएबल, यानी कि ये कैलकुलेट कर रहा है x2 ऑफ z इनवर्स। तो
Z ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n कोरिलेटेड विथ x2n आपको Z डोमेन में देगा x1z इंटू x2 ऑफ Z इनवर्स। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करते हैं? तो सपोज हमें टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स दिए गए हैं x1n और x2n, जहां पर x1n है 1 2 और x2n है 2 2। आपसे पूछा गया इनके बीच का कोरिलेशन फाइंड कीजिए। तो कोरिलेशन का पता लगाने के लिए हम यूज कर सकते हैं Z ट्रांसफॉर्म की कोरिलेशन प्रॉपर्टी। अब उस कोरिलेशन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इनके Z ट्रांसफॉर्म्स। तो x1z यानी x1n का Z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 प्लस 2z इनवर्स, फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेशन किया गया है। और x2z का x2z की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2z इनवर्स। अब इसके बाद चूंकि कोरिलेशन प्रॉपर्टी में x1z के साथ मल्टीप्लाई होता है x2z इनवर्स, x2z की वैल्यू अगर इतनी है तो x2z इनवर्स की वैल्यू को पता लगाने के लिए जहां पर z आया है वहां पर आपको रखना होगा z इनवर्स। तो सिर्फ एक ही जगह आया है, वहां पर अगर z की जगह पर हम z इनवर्स रख दें तो हमें मिलेगा 2z। अब ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। इसके बाद हम x1z को मल्टीप्लाई करेंगे x2z इनवर्स में। x1z यानी 1 प्लस 2z इनवर्स, x2z इनवर्स यानी 2 प्लस 2z, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है हमें मिलेगा 2 प्लस 2z, 1 को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, प्लस 4z इनवर्स प्लस 4, यानी नेट रिजल्ट हो जाएगा आपका 6 प्लस 2z प्लस 4z इनवर्स। अब इसके बाद ये जो कोरिलेशन का एस्टिमेशन हमने किया है ये Z डोमेन पर किया है, तो अब इसको हमें टाइम में लेकर जाना होगा क्योंकि कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे थे टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स की। तो इस सिग्नल को आपको लेकर के जाना होगा टाइम डोमेन में और इस कोरिलेशन को x1n और x2n के कोरिलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें बाय xn तो वो हो जाएगा 6 at n is equals to 0, क्योंकि इसके साथ z की पावर है 0। हम फॉर्मूले की जो एक्सपेंशन वाली पावर सीरीज होती है उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसके साथ है z की पावर 0, यानी ये ओरिजिन पर हमें सिग्नल की वैल्यू मिली तो हमने लिखा 6। इसके बाद यहाँ पर z की वैल्यू है 1, z की वैल्यू 1 बताती है कि ये n इज इक्वल्स टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू दे रहा है और वो वैल्यू है 2। तो हमने यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट साइड पर लिख दिया। इसके बाद ये है z के साथ पावर में -1, यानी ये बता रहा है लोकेशन n इज इक्वल्स टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू। तो सिग्नल की वैल्यू मिल रही है हमें 4, हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया और हमारे कोरिलेशन का सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन 2 6 4 हमें उत्तर में मिल गया। तो इस तरह से हम कोरिलेशन प्रॉपर्टी को, Z ट्रांसफॉर्म की कोरिलेशन प्रॉपर्टी को लगा करके बहुत ही आसानी से दो सिग्नल्स के बीच का कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।